वेलकम डियर स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, हम क्या स्ट्रैटेजी काम में लें जिससे हम 90% मार्क्स तक सिक्योर कर सकें। जब हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हम PYQs को डिस्कस करते हैं, जिससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। तो अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी हमको ये स्ट्रैटेजी काम में लेनी है। जी हाँ बच्चों, मैं बात कर रही हूँ पिछले 8 से 10 सालों के पेपर्स रिव्यू की। आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी के लिए पिछले सालों के पेपर्स को जरूर से एनालाइज करना चाहिए। जब आप डिटेल में पेपर का एनालिसिस करते हैं तो आप अच्छे से जान पाते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कि रिपीट होते हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली बन जाते हैं, चाहे वो वेरी शॉर्ट हो या शॉर्ट टाइप के या फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप के हो। ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको वेटेज दिया जाता है। तो जब ये डिटेल में आप एनालाइज कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी तैयारी करें, एक स्ट्रैटेजी बनाएं, उन टॉपिक्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिख लें, उनके आंसर्स लिखें, सिस्टमैटिक टू द पॉइंट में उनके आंसर्स को लिखकर तैयार कर ले, ताकि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आप अपने पेपर के लिए तैयार हो सके। आंसर किस तरह से लिखना है इस टॉपिक के ऊपर बच्चों मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आई बटन में भी जाकर आप डिटेल में वीडियो को देख सकते हैं। आप इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आप अपने आंसर राइटिंग के स्किल को इम्प्रूव कर सके। MSc बॉटनी PYQs की सीरीज में मैं आपके सामने बच्चों पिछले 8 सालों के पेपर का एनालिसिस करने जा रही हूँ। कौन सा क्वेश्चन कब किस ईयर में रिपीट हुआ है ये मैं आपको साथ के साथ में बताती जाऊंगी, जिससे आपको ये पता लगेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो कि रिपीट हो रहा है और उसके आगे आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, जिससे कि आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकें। हालांकि ये क्वेश्चन पेपर राजस्थान यूनिवर्सिटी के हैं, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी के अलावा अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से MSc कर रहे हैं, चाहे वो शेखावटी यूनिवर्सिटी हो, अलवर यूनिवर्सिटी या जोधपुर यूनिवर्सिटी, तो उन सभी यूनिवर्सिटीज के लिए भी इस सीरीज में जो क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस किए जाएंगे वो आपको अपनी तैयारी में काफी हेल्प करेंगे। So let's वीडियो में हमने पेपर 7th एंड पेपर 8th का एनालिसिस किया है। In this video, we will analyze paper 9th, that is plant resources utilization and conservation. सबसे पहले हम पार्ट ए को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका आता है, जिसका आंसर आपको 20 वर्ड्स की लिमिट में देना होता है। आपके पेपर में क्लियरली मेंशन होता है कि क्वेश्चन 1 में जो आंसर आप लिखेंगे वो 20 वर्ड्स की लिमिट में होना चाहिए। क्वेश्चन 1 में आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरी फॉर 2 मार्क्स। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 का जो वेटेज होता है वो 20 मार्क्स के लिए होता है। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं आपके ओवरऑल सिलेबस से लिए हुए होते हैं। तो 8 इयर्स में 2017 टू 2024 8 इयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हैं वो यहाँ पर हम एनालाइज कर लेते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक में से क्वेश्चन 1 में क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, और बच्चों साथ के साथ ही मैं आपको बताती जा रही हूँ कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में रिपीट हुआ है, तो इससे आप अच्छे से एनालाइज कर सकोगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं ईयर 2024 में कौन कौन से क्वेश्चन थे। फर्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। सेकंड, व्हेन द ICAR एस्टेब्लिश्ड, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICAR लोकेटेड। तो इस तरह के बच्चों जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर ICAR या कुछ भी और दिया जा सकता है, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि उसका फुल फॉर्म आपको जरूर मेंशन करना है। एंड देन जो पूछा गया, जैसे कि ये कब एस्टेब्लिश्ड हुआ है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो आपको लिखना है। ठीक है, बस आपको इतना ही लिखना है, जो पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है। यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बता दूं कि कई सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैम हम हिंदी में या मिक्स लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं या नहीं। बिल्कुल आप मिक्स लैंग्वेज में अपना थ्योरी पेपर दे सकते हो, लेकिन ये जो क्वेश्चन 1 है जिसमें आपको 20 वर्ड्स की लिमिट में अपना आंसर लिखना है, तो कोशिश करें इसको आप सिर्फ इंग्लिश में ही लिखें, यहाँ पर आप मिक्स लैंग्वेज यूज नहीं करें। तो इसकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिसिंग के लिए बच्चों मैंने बल्क में आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इससे पहले कई सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं जिसमें MSc बॉटनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैंने दे रखे हैं। उन क्वेश्चंस को आप लीजिए, उनके आंसर लिखिए और इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज करके बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर से रिजॉल्व करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव साइंटिफिक नेम ऑफ एनी 2 मेडिसिनल प्लांट्स defined in situ conservation, which was the first Ramsar site of Rajasthan. What is meant by sustainable agriculture?
राइट एनी टू एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, ये जो क्वेश्चन है रिपीट हुआ 21 में। व्हाट आर फाइबर क्रॉप्स, गिव वन एग्जांपल, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ प्लांट्स आर नोन एज रैटन, राइट द नेम ऑफ एनी टू प्लांट सोर्सेस ऑफ डाई। तो ये 10 क्वेश्चन है फॉर ईयर 2024। नाउ 23 के लिए देख लेते हैं। डिफाइन प्लांट इंट्रोडक्शन, ये डेफिनेशन है जो कि 21 में भी पूछी गई है, 19 में भी पूछी गई है। राइट फुल फॉर्म ऑफ IUCN, तो यहाँ पर आपको सिर्फ फुल फॉर्म ही लिखना है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 21 में भी आया हुआ है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि 17 में पूछा गया था। नेक्स्ट है डिफाइन बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये भी रिपीटेड है 21 में। व्हाट आर नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, 20 में रिपीट हुआ था। गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक प्लांट्स, ये भी रिपीटेड है, ईयर 21 में पूछा गया है। डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है 22 में भी एंड 20 में भी। व्हाट इज मैंग्रोव, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है 22, 20 एंड 18 में। व्हाट इज मैंग्रोव के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है, पूछा गया है। तो यहाँ पर आप बच्चों आप देख रहे हो कि ईयर 23 में कितने सारे जो क्वेश्चन 1 में क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। विद इन 8 इयर्स जो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में पेपर बना था उसमें से क्वेश्चन लिए गए। तो जब भी हम PYQs करते हैं बहुत हेल्प मिलती है हमको अपनी पेपर की तैयारी करने के लिए। तो लास्ट 8 to 10 इयर्स पेपर का एनालिसिस आपको जरूर से करना चाहिए। ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको इन वीडियोस में दे रही हूँ। नाउ ईयर 22 में देख लेते हैं। डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, रिपीटेड क्वेश्चन है 23 में एंड 20 में। व्हाट इज सेकेंडरी डाइवर्सिटी सेंटर, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेस्ट क्रॉप्स, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ईयर 20 में पूछा गया था। गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स विद बोटेनिकल नेम एंड फैमिली। व्हाट आर मैंग्रोव्स, रिपीटेड क्वेश्चन 23 में, 20 में भी पूछा गया है, 2022 में भी आया हुआ है। Where is Simlipal National Park? Define coral reef. What is cryobank? Again repeated question है ये 2017 में। Write full form of ICAR जो कि 2019 में रिपीट हुआ एंड CSIR, यहाँ पर CSIR रिपीट हुआ था, पूछा गया था 2020 में। फॉर ईयर 21 देख लेते हैं। What is plant introduction? रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज प्राइमरी डाइवर्सिटी सेंटर, ये 2017 में पूछा गया है। व्हाट आर एरोमेटिक प्लांट्स, गिव एग्जांपल्स, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 23 में भी आया, 2017 में भी पूछा गया था। व्हाट डू यू मीन बाय फॉडर प्लांट्स, ये भी अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। वेयर इज काजीरंगा नेशनल पार्क, इससे पहले सिमलीपाल नेशनल पार्क पूछा है, यहाँ पर काजीरंगा पूछा है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि कौन सा हॉट स्पॉट है, कौन सा नेशनल पार्क है और कहाँ पर है। बोटानिकल गार्डन पूछा जा सकता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो क्वेश्चन 1 में पूछ ली जाती हैं। राइट एनी टू एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2024 में ये क्वेश्चन आया था। व्हाट आर बायोस्फीयर रिजर्व, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट फुल फॉर्म ऑफ IUCN जो कि रिपीट हुआ था ईयर 23 में भी एंड 2019 में भी पूछा गया था। एंड NBPGR, ये भी 2019 में पूछा गया था। डिफाइन वेटलैंड जो कि 2019 में पूछा गया था, इस तरह से रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट आर जीन बैंक्स, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2020 एंड 2018 में पूछा गया था। ईयर 2020 के देख लेते हैं। व्हाट इज प्लांट बायोडाइवर्सिटी, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। डिफाइन क्रॉप डोमेस्टिकेशन, व्हाट इज फाइबर क्रॉप, गिव एग्जांपल, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2024 में भी आया हुआ है। राइट इन ब्रीफ ऑन अ नॉन वुड फॉरेस्ट प्लांट प्रोडक्ट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर नॉन वुड फॉरेस्ट प्लांट प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इसकी जगह बच्चों NWFP भी लिखा हुआ आ सकता है। What do you mean by forage plant? Again repeated question है. What is green revolution? Define gene bank. ये भी repeated question है, year 21 में पूछा गया था. Next है what are national parks? Write full form of CSIR. Again repeated question है जो कि year 22 में भी पूछा गया था. And BSI. डिफाइन मैंग्रोव्स, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, हम देख रहे हैं कि फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है. तो इस तरह से ईयर 20 में भी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पहले जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में पेपर हुए हैं उसमें से लिए गए हैं, उसमें से पूछे गए हैं. नाउ फॉर ईयर 2019, व्हाट इज सेंटर ऑफ ओरिजिन?
डिफाइन प्लांट इंट्रोडक्शन जो कि अगेन पूछा गया था ईयर 23 में भी एंड 21 में भी। व्हाट इज फॉडर क्रॉप, गिव एग्जांपल्स, ये भी रिपीट हुआ था, ईयर 21 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मेडिसिनल प्लांट। नेक्स्ट है राइट इन ब्रीफ ऑन बॉटनी ऑफ बैम्बू विद फैमिली। व्हाट इज IUCN, एक्सप्लेन इट्स रोल। तो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ईयर 23 में IUCN के बारे में पूछा गया था, 21 में भी इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। डिफाइन वेटलैंड्स विद एग्जांपल, तो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि ईयर 21 में पूछा गया था। व्हाट इज सीड बैंक। नेक्स्ट है राइट फुल फॉर्म ऑफ NBPGR जो कि पूछी गई थी 21 में भी, एंड ICAR ये भी 22 में पूछा गया था। एंड लास्ट है व्हाट आर टैनिन्स, ये भी रिपीट हुआ था, ईयर 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट है ईयर 2018 के डिफाइन cereals फ्रूट, नेमिंग ऑफ 2 मेडिसिनल प्लांट्स एंड देयर केमिकल्स। वाटर मैंग्रोव्स रिपीटेड क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है डिफाइन फाइबर क्रॉप्स विद एग्जांपल, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ईयर 24 में भी पूछा गया एंड 20 में भी पूछा गया। नेक्स्ट है नेमिंग द वेजिटेटिव ऑयल यील्डिंग प्लांट्स विद फैमिलीज, एनी 4। ठीक है, यहाँ पर आपको दे दिया है कोई 4, तो उनके आपने यहाँ पर नाम लिखने विद फैमिलीज। व्हाट इज WWF एंड इट्स रोल। द टर्म ग्रीन गोल्ड रेफर्स टू विच प्लांट। गिव द फुल फॉर्म ऑफ NBPGR, ये भी रिपीट हुआ था, 21 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया। एंड CIMAP एंड वेयर लोकेटेड। ठीक है, तो इनकी लोकेशन भी बतानी है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है। डिफाइन द जीन बैंक, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है। व्हाट इज रोल ऑफ रेजिन इन प्लांट्स। नाउ फॉर ईयर 2017 देख लेते हैं। डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी रिपीट हुआ था बच्चों, ईयर 23 में पूछा गया। डिफाइन प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि ईयर 21 में पूछा गया था। व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन बैम्बू एंड रैटन। नेम द एरोमेटिक प्लांट्स एंड द केमिकल्स, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ईयर 23 में भी पूछा गया एंड 21 में भी इसको पूछा गया था। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ टैनिन इन प्लांट्स, जो कि 2019 में भी पूछा गया था। ऑयल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सीड्स, गिव एग्जांपल्स। डिफाइन एक्सटिंक्शन एंड 2 मेन कॉजेस ऑफ इट। राइट 2 मेन फीचर्स ऑफ क्रायोबेंस, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाई इज रेड डेटा बुक इंपॉर्टेंट। गिव सिग्निफिकेंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो ये थे आपके क्वेश्चन 1 जो कि 2017 टू 2024 8 ईयर्स में आए हैं। इनके कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैम हमको शॉर्ट पेपर लेने चाहिए या नहीं। तो बच्चों अगर आप क्वेश्चंस को कंसीडर करने के लिए शॉर्ट पेपर लेते थे अभी तक तो इट्स ओके, लेकिन अब आपको इसकी भी नीड नहीं होगी। मैंने यहाँ पर 8 ईयर्स के आपको पेपर यहाँ पर एनालिसिस करते हुए आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। इन क्वेश्चंस को एनालिसिस करें और उसके हिसाब से अपने आंसर आप खुद राइट करें। आंसर के लिए आप कभी भी किसी भी शॉर्ट पेपर के ऊपर डिपेंडेंट मत रहना, क्योंकि किसी भी पब्लिशर ने किसी ऑथर का नाम, किसी राइटर का नाम या किस लेक्चरर से उन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। तो हमको अपने आंसर खुद लिखने। कोई भी एक ऑथेंटिक बुक लीजिए आप जिसमें आपको वो टॉपिक पूरा अच्छे से मिल रहा है, समझ में आ रहा है, और उस बुक में से आप अपने आंसर लिखें। अभी आपके पास में 5-6 महीने हैं तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। नाउ पार्ट बी, जिसमें हमारे शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं, ऐसे टाइप के हमारे क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले हम यूनिट 1 को देख लेते हैं। 2017 टू 2024 8 ईयर्स में यूनिट 1 में जो क्वेश्चंस आए हैं उन सबको हम एक साथ यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, जिससे कि आसानी से यूनिट 1 के सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस को हम समझ सकें। सबसे पहले देखते हैं ईयर 24 में क्वेश्चन सेकंड है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट के ऊपर बच्चों डिटेल में क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अच्छे से तैयार करके रखिए इसको। रिपीट हुआ था, 22 में भी पूछा गया था एंड 21 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। चॉइस में जो क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन सेकंड, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। 2 टॉपिक शॉर्ट नोट्स के लिए दिए गए थे, बायोडाइवर्सिटी
जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। आप देख रहे हो ईयर 24 में भी आया हुआ है, 23, 22, 20, 19 एंड 18 बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। सेकंड है प्लांट इंट्रोडक्शन, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 22 में भी एंड 20 में भी पूछा गया है। बच्चों दो ऐसे टॉपिक आपके हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। इसको आप अच्छे से तैयार करें क्योंकि ये आपको पेपर 8th में भी इसका सिलेबस है एंड पेपर 9th के लिए भी इसका सिलेबस दिया हुआ है। शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में इन टॉपिक्स को आप तैयार करें। इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको पेपर 8th एंड पेपर 9th दोनों में हेल्प मिल जाएगी। नाउ फॉर ईयर 23, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस प्लांट बायोडाइवर्सिटी विद रेफरेंस टू इट्स स्टेटस इन इंडिया। तो इस तरह से एक रिपीटेड टॉपिक है प्लांट बायोडाइवर्सिटी, जो कि फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है। 23 में इंडिया में फोकस करते हुए इंडिया में इसका क्या स्टेटस है, आपको प्लांट बायोडाइवर्सिटी को डिटेल में डिस्कस करना है। चॉइस में जो क्वेश्चन दिया गया था शॉर्ट नोट लिखना है। टॉपिक है हमारा एक सेकेंडरी डायवर्सिटी सेंटर, जो कि 22 में भी पूछा गया था एंड सेकेंड टॉपिक दिया गया था ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि 19 में भी पूछा गया था। इस बार के लिए भी 25 के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर। ईयर 22 के लिए देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन प्लांट बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे टाइप क्वेश्चन आपको आ गया कि एक नोट लिख दो आप प्लांट बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। अगेन रिपीटेड टॉपिक है, फ्रिक्वेंटली आप देख रहे हो पूछा जा रहा है, तो इसके आप बहुत ही शॉर्ट में छोटे छोटे पॉइंट्स लेते हुए अपने क्वेश्चन को तैयार करें ताकि किसी भी तरह से प्लांट बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए आप अच्छे से अपने आंसर को वहां पर लिख सके। चॉइस में जो क्वेश्चन दिया गया था क्वेश्चन सेकंड में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। टॉपिक फर्स्ट है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि ईयर 24 में भी डिटेल्ड में पूछा गया था कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ईयर 22 में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोला गया है। एंड प्लांट इंट्रोडक्शन, जो कि 24 में भी पूछा गया है एंड ईयर 20 में भी इस टॉपिक के ऊपर शॉर्ट नोट आया हुआ है। तो इस तरह से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नाउ फॉर ईयर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकेंड, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है। चॉइस में जो क्वेश्चन दिया गया है शॉर्ट नोट आपको लिखना है, द इंडो बर्मिज सेंटर। ये भी बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईयर 25 के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा गया था 19 में भी एंड 17 में भी। सेकेंड शॉर्ट नोट का टॉपिक है प्लांट बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट, जो कि एक फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला टॉपिक है। नाउ फॉर ईयर 20, राइट इन डिटेल ऑन बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट एंड स्टेटस इन इंडिया। तो यहाँ पर भी ईयर 20 में भी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर एक डिटेल्ड ऐसे टाइप क्वेश्चन आ गया और आपको इंडिया में इसका क्या स्टेटस है यहाँ पर अगेन पूछ लिया गया है। चॉइस में जो क्वेश्चन है शॉर्ट नोट लिखना है, प्लांट इंट्रोडक्शन, जो कि फ्रिक्वेंटली हम देख रहे हैं एक तरह से रिपीट हो रहा है एंड सेकंड है वर्ल्ड सेंटर्स ऑफ प्राइमरी डाइवर्सिटी, ये भी ईयर 18 में पूछा गया था। नाउ फॉर ईयर 2019, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि हम देख रहे हैं कि फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके साथ में 19 में आपको एक और क्वेश्चन दिया गया था ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर। ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर इससे पहले शॉर्ट नोट पूछा गया था, हमने देखा था ये शॉर्ट नोट आया था 24 में। चॉइस में जो क्वेश्चन दिया गया था क्वेश्चन सेकंड, यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखना है आपको, प्लांट बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट, जो कि हम देख रहे हैं फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहा है एंड इंडो बर्मिज सेंटर, ये भी 21 में पूछा गया था, 17 में भी पूछा गया था एंड 19 में भी पूछा गया है। तो इस तरह से ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, फ्रिक्वेंटली हम देख रहे हैं इसको पूछा जा रहा है। नाउ फॉर ईयर 18, इसमें क्वेश्चन सेकंड है एक्सप्लेन प्लांट बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स स्टेटस ऑफ इन इंडिया। तो यहाँ पर हमको प्लांट बायोडाइवर्सिटी इसका स्टेटस इंडिया में बताना है, जो कि रिपीटेड हम देख रहे टॉपिक है, फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है। लेकिन ईयर 18 में यहाँ पर एक टॉपिक और मेंशन कर दिया प्लांट बायोडाइवर्सिटी का,
अलग से हमें दे दिया व्हाट इज द यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन मेथड्स। ठीक है, अब यहाँ पर इसी क्वेश्चन में आपको यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन मेथड्स को भी लिखना है। तो 10 मार्क्स के लिए अब यहाँ पर आपने बायोडाइवर्सिटी को समझाना है, इंडिया में इसका क्या स्टेटस है बताना है, एंड 10 मार्क्स के लिए आप यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन मेथड्स को बताएंगे। चॉइस में जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमको शॉर्ट नोट लिखना है। टॉपिक है हमारा वर्ल्ड सेंटर ऑफ प्राइमरी डाइवर्सिटी ऑफ डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स, जो कि 20 में भी पूछा गया था, एंड अगेन दे दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको गोल लिखने हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को यहाँ पर आपने शॉर्ट नोट की फॉर्म में लिखना है, जो कि 17 में भी पूछे गए थे। नाउ फॉर ईयर 2017 एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट्स प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हेडिंग स्पेशली मेंशन करनी, फोकस करना है प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, तो प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या है वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको यहाँ पर पॉइंट्स में देने हैं, पॉइंट्स मेंशन जरूर से करना है। व्हाट आर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और इसके साथ ही बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स क्या है। चॉइस में जो आपका क्वेश्चन था एक्सप्लेन इन शॉर्ट प्लांट्स ऑफ इंडोबर्मिस सेंटर्स। ठीक है, अभी तक हम देख रहे थे इंडोबर्मिस सेंटर के ऊपर आपका शॉर्ट नोट था, यहाँ पर प्लांट्स छोड़ दिया है, तो टॉपिक वही है, पूछने का तरीका अलग है। तो अगेन रिपीटेड टॉपिक है ये, एंड सेकंड है इन सिटू कंजर्वेशन। अब यूनिट सेकंड को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन थर्ड होता है हमारा, समटाइम क्वेश्चन फोर्थ एंड क्वेश्चन फिफ्थ, इन दोनों के बीच में चॉइस होती है। यूनिट थर्ड के सिलेबस से हमारे क्वेश्चन फोर्थ एंड क्वेश्चन फिफ्थ होते हैं। ईयर 24 के लिए देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, राइट अ डिटेल नोट ऑन बॉटनी कल्टीवेशन एंड यूजेस ऑफ एनी 2 फूड क्रॉप्स। ठीक है, यहाँ पर आपको डिटेल में नोट देना है, 2 फूड क्रॉप्स की बॉटनी बतानी है, कल्टीवेशन एंड यूजेस। तो बच्चों इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पर आपको डिटेल नोट देना है फूड क्रॉप्स, तो बिना पूछे बिना कहे आप फूड क्रॉप्स क्या है इसको डिफाइन जरूर करोगे। ठीक है, एंड देन फिर एग्जांपल्स के साथ में जो भी आप देना चाहते हो, व्हीट एंड राइस ले सकते हो, व्हीट एंड मेज ले सकते हो, जो भी आप देना चाहते हो उनको फिर आप डिस्क्राइब करेंगे। जो भी हेडिंग्स आपकी बनेंगी वो होंगी बॉटनी, कल्टीवेशन एंड यूजेस। ठीक है, चॉइस में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड में शॉर्ट नोट लिखना है, एरोमेटिक प्लांट्स एंड वेजिटेबल ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स। रिपीटेड टॉपिक है, 22 में भी पूछा है, 20 में भी पूछा है, 19 में भी पूछा है। नाउ 23 क्वेश्चन थर्ड है, एक्सप्लेन द बॉटनी ऑफ फॉरेज क्रॉप्स एंड फॉडर क्रॉप्स। दोनों ही क्रॉप्स यहाँ पर हमसे पूछ ली गई हैं, जो कि अगेन रिपीट हुआ था, 19 में भी पूछा गया था। तो अगेन आपका जो हेडिंग होगा, सबसे पहले फॉरेज क्रॉप्स क्या ये बताएंगे, फिर आप फॉरेज क्रॉप के एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, जो भी फॉरेज क्रॉप्स आप जानते हैं उनकी बॉटनी बताएंगे यहाँ पर, फिर इस तरह से बताएंगे फॉडर क्रॉप्स क्या होती है, देन फिर एग्जाम्पल लेते हुए आप कम से कम 4-5 फॉडर क्रॉप्स को आप उसके बारे में लिखेंगे। चॉइस में जो क्वेश्चन है, डिटेल क्वेश्चन दे रखा था, ऐसे टाइप, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन फाइबर क्रॉप्स विद एग्जांपल्स, जो कि रिपीट हुआ था, ईयर 21 में भी पूछा गया था। तो सेम लिखने का पैटर्न आपका वही रहेगा, पहले आप फाइबर क्रॉप्स को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, क्या होती हैं, उसमें आप फिर एग्जाम्पल्स लेंगे एंड उन एग्जाम्पल्स को आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जैसे पहले आप जूट ले लिया, फिर जूट का आपने बोटेनिकल नेम है, उसका बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, ये सब देंगे, कल्टीवेशन यूजेस, फिर नेक्स्ट फाइबर क्रॉप आप ले लेंगे, ठीक है, कॉटन ले लेंगे। तो इस तरह से आपने अपना आंसर यहाँ पर देना है। एक क्वेश्चन दे दिया आपको फाइबर क्रॉप्स, अब उसके जो है सब टॉपिक्स आप बनाते हुए हेडिंग्स के साथ में अपने आंसर को लिखेंगे। ईयर 22 के लिए देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, राइट अ डिटेल नोट ऑन मेडिसिनल प्लांट्स विद सुटेबल एग्जांपल, जो कि रिपीट हुआ था, 21 में भी पूछा गया, 19 में भी एंड 17 में भी पूछा गया था मेडिसिनल प्लांट्स को। ठीक है, तो मेडिसिनल प्लांट्स के लिए यहाँ पर भी डिटेल नोट पूछा है, तो हम इसी तरह से अपना आंसर लिखेंगे जैसे मैंने आपको फाइबर क्रॉप्स के लिए बताया है। चॉइस में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्लेन द बॉटनी एंड यूजेस ऑफ वेजिटेबल ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स। तो अगेन यहाँ पर आपको नाम नहीं दिया, सिर्फ लिख दिया वेजिटेबल ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स, इसकी बॉटनी बताइए, इसके यूजेस बताइए। अगेन हम देख रहे हैं कि फ्रिक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन है, 24 में भी पूछा गया है एंड आगे भी हम देखेंगे कि वेजिटेबल ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है।
ईयर 21 का देख लेते हैं। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन मेडिसिनल प्लांट्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। सेम क्वेश्चन है जो कि 22 में भी पूछा गया था, तो फ्रिक्वेंटली रिपीटेड टॉपिक है हमारा। चॉइस में जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बॉटनी एंड यूजेस ऑफ फाइबर क्रॉप्स। हम देख रहे हैं फाइबर क्रॉप्स रिपीटेड टॉपिक है। ईयर 20 के लिए देख लेते हैं। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन फूड क्रॉप्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। यहाँ दे दिया एनी टू, रिपीट हुआ था, हमने देखा है 24 में भी पूछा गया था। चॉइस में जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बॉटनी एंड यूजेस ऑफ वेजिटेबल ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितना फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है। ईयर 19 के लिए देख लेते हैं। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन वेजिटेबल ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक। चॉइस में जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बॉटनी एंड यूजेस ऑफ फॉडर क्रॉप्स। इससे पहले हमने देखा था 23 में जब ये क्वेश्चन आया था तो फॉरेज क्रॉप्स के साथ में पूछा गया। यहाँ पर 19 में फॉडर क्रॉप्स की बॉटनी एंड यूजेस पूछे गए, इसके साथ में मेडिसिनल प्लांट्स दे दिया। ठीक है, तो मीन्स दो टॉपिक्स को मर्ज करके एक क्वेश्चन आपका बना दिया गया है। ईयर 18 के देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, डिस्क्राइब द रेटिंग प्रोसेस इन जूट, गिव इट्स बॉटनी, क्लासिफिकेशन एंड कल्टीवेशन मेथड। तो यहाँ पर आपको जूट का दे दिया, इसका रेटिंग प्रोसेस बताना है, बॉटनी, क्लासिफिकेशन, कल्टीवेशन मेथड। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाइबर क्रॉप्स में आ जाए, जूट वैसे भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप क्वेश्चन यहाँ पर ये जो हेडिंग्स दे रखी है इसमें अपने आंसर को लिखेंगे। चॉइस में जो हमारा क्वेश्चन था, राइट अबाउट 2 एरोमेटिक प्लांट्स, देयर फैमिली, बॉटनी एंड यूजेस। इससे पहले हमने देखा एरोमेटिक प्लांट्स के ऊपर शॉर्ट नोट आया है, लेकिन यहाँ पर आपको दिया है कि कोई भी 2 एरोमेटिक प्लांट्स लें, उनकी फैमिली बताएं, बॉटनी बताएं एंड यूजेस बताएं, एंड साथ ही जरूर से मेंशन करना है कि कौन सा केमिकल इससे ऑब्टेन किया जाता है। ईयर 2017 में क्वेश्चन थर्ड, डिस्क्राइब ऑयल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इन मस्टर्ड। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स देखिए हमने, अभी तक ऐसे पूछा जा रहा था, यहाँ पर अब मस्टर्ड का आपसे पूछा गया है कि आप किस तरह से, आपको डिस्क्राइब करना है कि हम मस्टर्ड से ऑयल एक्सट्रैक्शन करते हैं, इसका प्रोसेस आपको बताना है। साथ ही बॉटनी, क्लासिफिकेशन एंड कल्टीवेशन मेथड्स को भी लिखना है। चॉइस में जो क्वेश्चन दिया गया था, राइट अबाउट 2 मेडिसिनल प्लांट्स, देयर फैमिली, बॉटनी एंड यूजेस, नेम द केमिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम देम। तो हम देख रहे हैं एक रिपीटेड क्वेश्चन है मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर, फ्रिक्वेंटली यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछती है। यहाँ पर आपको अलग से मेंशन करके दे रखा है क्वेश्चन में, नेम द केमिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम देम, मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अलग से नंबर दिया जाएगा। ठीक है, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखे मेडिसिनल प्लांट्स टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चंस थे, तो बच्चों वहां पर आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था नेम द केमिकल्स, लेकिन फिर भी आपने लिखना है। ठीक है, अच्छे नंबर लेने हैं, हमें फिर भी लिखना है, चाहे पूछा जाए चाहे नहीं पूछा जाए, हमको ये मेंशन करना होता है कि कौन सा केमिकल किस मेडिसिनल प्लांट से ऑब्टेन किया जा रहा है, क्योंकि वही केमिकल इंपॉर्टेंट होता है, उसी का एज ए मेडिसिन हम यूज करते हैं, तभी वो मेडिसिनल प्लांट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको अलग से दिया गया है, तो अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये मान के चलिए 2 मेडिसिनल प्लांट्स हैं, तो 5 मार्क्स के लिए आप पहले ही जो है 5 मार्क्स वैसे ही आपके एक्सक्लूड हो जाएंगे, है ना। तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, और बहुत अच्छा रहेगा अगर आप उस केमिकल का, जो केमिकल ऑब्टेन किया जाता है, पर्टिकुलर केमिकल का नाम आप लिखेंगे, उसका एक केमिकल फॉर्मूला भी लिख दें, स्ट्रक्चर भी उसका बना दें, बहुत अच्छा इंप्रेसिव आपका आंसर तैयार हो जाएगा। नाउ फॉर यूनिट थर्ड, इसमें जो हमारा क्वेश्चन होता है क्वेश्चन 4th होता है, समटाइम्स क्वेश्चन 4th नहीं लिखा था, तो क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7 ये हमारे यूनिट थर्ड के सिलेबस से होते हैं। ईयर 24 के लिए देख लेते हैं, गिव एन अकाउंट ऑफ टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स। रिपीटेड टॉपिक है, 21 में भी पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है, और एक अच्छा टॉपिक है, टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। चॉइस में जो क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इनोवेशंस फॉर वर्ल्ड फूड डिमांड। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हुआ था 2017 में। एंड सेकंड है अवेन्यू ट्रीज। ईयर 23 के लिए देख लेते हैं, डिस्कस ग्रीन रेवोल्यूशन विद बेनिफिट्स एंड इट्स एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज। तो एक अच्छा टॉपिक है ग्रीन रेवोल्यूशन, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ईयर 25 के लिए पूरी है। टॉपिक रिपीट हुआ था, 21 में भी क्वेश्चन बना था, एंड 19 में भी इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा गया था। चॉइस में जो क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट आपको लिखना है, NWFPs ऐसे लिखकर दे दिया। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा नॉन वुड फॉरेस्ट प्लांट प्रोडक्ट्स।
ठीक है, ऐसे भी लिखा आ सकता है एंड इसका फुल फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म में भी आ सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है। रिपीटेड टॉपिक है, हम देख रहे हैं फ्रिक्वेंटली यूनिवर्सिटी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछती है। रॉ मटेरियल फॉर पेपर मेकिंग, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। ईयर 22 के लिए देख लेते हैं, राइट अ डिटेल नोट ऑन फायरवुड प्लांट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक, तैयार करके जाइएगा। चॉइस में जो क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। IUCN आ गया जो कि पूछा गया था 20 में भी एंड 18 में भी, एंड अगेन ऐसा आ गया नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, NWFP रिपीट हुआ था, फ्रिक्वेंटली रिपीटेड टॉपिक है। ईयर 21 के लिए देख लेते हैं, राइट अ डिटेल नोट ऑन टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स, टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 24 में भी पूछा गया था, 20 में भी पूछा गया है। पॉसिबिलिटी है 60-70% पॉसिबिलिटी है कि ईयर 25 में इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाए। चॉइस में जो क्वेश्चन दिया गया था, राइट शॉर्ट नोट, फर्स्ट है ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन के ऊपर हमने देखा 23 में भी क्वेश्चन बना हुआ है, 19 में भी बना हुआ है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन, ये भी 2019 में प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन रिपीट हुआ था। नाउ फॉर ईयर 20, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रिक्वेंटली टॉपिक है जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा जाता है, चाहे ऐसे टाइप में हो या फिर शॉर्ट नोट की फॉर्म में। चॉइस में जो क्वेश्चन था, शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोला गया है, टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स, ये भी रिपीट हुआ था, 24 में भी पूछा गया है, 21 में भी। एंड सेकेंड टॉपिक है रोल ऑफ IUCN इन कंजर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। 25 के लिए ये भी रिपीटेड टॉपिक है। फॉर ईयर 2019 देख लेते हैं, डिफाइन ग्रीन रेवोल्यूशन, एक्सप्लेन इट्स बेनिफिट्स एंड एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस, तो इस तरह से ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। चॉइस में जो क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट दे रखा है, प्लांट कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स, ये भी रिपीटेड टॉपिक है, 21 में भी पूछा गया था, एंड अगेन NWFPs, हम देख रहे हैं कि फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है। नाउ फॉर ईयर 2018, क्वेश्चन 4 है, डिस्क्राइब द नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, फ्रिक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इसके साथ ही आपको यहाँ पर दे दिया कमेंट करने के लिए, ऑल्सो कमेंट ऑन, दो आपको टॉपिक्स दे दिए, टैनिन्स एंड गम्स, इसके ऊपर आपने कमेंट भी करना है। चॉइस में जो क्वेश्चन दिया गया था, शॉर्ट नोट लिखना है, ग्रीन रिवोल्यूशन, ब्लूम एंड कर्स, अगेन एडवर्स एंड बेनिफिट्स, आपसे यहाँ पर इफेक्ट्स ग्रीन रिवोल्यूशन के पूछ लिए गए, तो इस तरह से ये भी एक रिपीटेड टॉपिक है हमारा। IUCN अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि यूनिवर्सिटी रिपीट करती पूछती है, किसी न किसी फॉर्म में IUCN के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ईयर 2017 देख लेते हैं, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ 4 प्लांट डाइज, देयर केमिस्ट्री एंड यूजेस, ईयर 25 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चॉइस में जो क्वेश्चन दिया गया था, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्लांट्स यूज्ड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड इट्स मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर your coming exam 2025, and innovations in agriculture for food security, हमने देखा इसके ऊपर क्वेश्चन ईयर 24 में आया हुआ है, ठीक है। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसके ऊपर इस बार डिटेल में आ जाए या किसी टॉपिक के साथ में मर्ज करते हुए इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाए। नाउ यूनिट 4, क्वेश्चन 5 हमारा यूनिट 4 के सिलेबस से बनता है। समटाइम्स क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9 भी लिखा आ सकता है जो कि यूनिट 4 के सिलेबस से तैयार किया गया होता है। मैक्सिमम टाइम यही प्रोबेबिलिटी होती है, इसी की पॉसिबिलिटी होती है कि यूनिट 4 के सिलेबस से क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 9 आएगा, पर जैसे आपको बताया 10% चांसेस हो सकते हैं कि अदर यूनिट के सिलेबस में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ईयर 24 के लिए देख लेते हैं, डिस्कस HC2 कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2018 में इसके ऊपर क्वेश्चन बना था। चॉइस में जो क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, बायोस्फीयर रिजर्व्स, 22 में इसके ऊपर क्वेश्चन बना था, आप 25 के लिए जरूर तैयार करके जाएं। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI, ये एक फ्रिक्वेंटली रिपीटेड टॉपिक है, 24 में, 22, 20, 18 एंड 17 में BSI के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ईयर 23 के लिए देख लेते हैं, गिव एन अकाउंट ऑन वेटलैंड्स एंड इट्स कंजर्वेशन, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। वेटलैंड्स के ऊपर 23 में देखो एक ऐसे टाइप क्वेश्चन में दिया है वेटलैंड्स, जिसमें आपको डिटेल्ड अकाउंट देना है, ठीक है, इसके कंजर्वेशन को बताना है। रिपीट हुआ था 2019 में, मैक्सिमम टाइम वेटलैंड्स पर शॉर्ट नोट बनता है। तो इस बार के लिए 25 के लिए आप इसके जो है वेटलैंड्स को तैयार करके जाएं।
चॉइस में जो क्वेश्चन था, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग CSIR, रिपीट हुआ था, 23 में भी पूछा गया है, मीन्स अभी 23 हम देख रहे हैं, 19 में भी पूछा गया, 18 में भी पूछा गया है, एंड क्रायोबैंक्स जो कि 20 में भी पूछा गया था। ईयर 22 के लिए देख लेते हैं, राइट जनरल अकाउंट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ NBPGR। ठीक है, NBPGR के ऊपर एक डिटेल्ड ऐसे टाइप क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। ये जो टॉपिक है ये फ्रिक्वेंटली रिपीटेड टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईयर 20 में भी NBPGR के ऊपर क्वेश्चन आया है, 17 में भी आया है, एंड यहाँ पर 22 में NBPGR के साथ में आपको एक और टॉपिक दे दिया BSI, जो कि एक रिपीटेड टॉपिक है। चॉइस में जो क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट लिखना है। बायोस्फीयर रिजर्व्स हमने देखा 24 में भी पूछा है, एंड यहाँ पर 20 में भी पूछा है, एंड 22 में भी बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। कंजर्वेशन वाइल्ड बायोडाइवर्सिटी, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, जो कि 2016 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। तो आप ईयर 25 के लिए भी इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन तैयार करके जाए। ईयर 21 के लिए देख लेते हैं, राइट जनरल अकाउंट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ DBT, जो कि रिपीट हुआ था 2019 में भी DBT के ऊपर शॉर्ट नोट आया हुआ है, एंड CSIR। ठीक है, CSIR भी हमने देखा, रिपीट हुआ था, 23 में भी पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है, 18 में भी पूछा गया है, और 21 में भी, मीन्स 4 टाइम्स CSIR के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है विद इन 8 ईयर्स पीरियड। चॉइस में जो क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स लिखना है मैंग्रोव्स के ऊपर, एक रिपीटेड टॉपिक है, 2019 में इसके ऊपर क्वेश्चन बना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंग्रोव्स, तैयार करके जाइएगा। इन सिटू कंजर्वेशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ था, यूनिट 1 में आया था 2018 में। नाउ फॉर ईयर 20, राइट जनरल अकाउंट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ BSI एंड NBPGR। हम देख रहे हैं दोनों ही रिपीटेड टॉपिक है, फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, तो इस तरह से इंपॉर्टेंट है। BSI हो गया, NBPGR है, CSIR है, DBT है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनके ऊपर आप शॉर्ट नोट तैयार करके जाएं। चॉइस में जो क्वेश्चन था, यहाँ पर ईयर 20 में आपको 4 टॉपिक्स दे रखे थे, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा मेंशन होता है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपको कोई 2 ही शॉर्ट नोट लिखने होते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन, बायोस्फीयर रिजर्व, बोटानिकल गार्डन्स एंड क्रायोबैंक्स। आप देख रहे हो कि सारे जो टॉपिक्स है किसी न किसी साल में पूछे गए हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक है। ठीक है, इन सिटू कंजर्वेशन ये यूनिट 1 में 2018 में पूछा गया था, तो अभी आपको मैंने बताया कि 10% चांसेस होते हैं कि किसी और यूनिट में किसी और यूनिट का जो टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नाउ फॉर ईयर 19, डिस्क्राइब द रोल ऑफ DBT एंड CSIR इन प्लांट कंजर्वेशन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, ये दोनों ही रिपीटेड टॉपिक है। चॉइस में जो क्वेश्चन दिया गया था, शॉर्ट नोट लिखना है वेटलैंड्स एंड कोरल रीफ्स के ऊपर। कोरल रीफ्स ये 2017 में भी पूछा गया है, एंड वेटलैंड्स के ऊपर इससे पहले हमने देखा ईयर 23 में ऐसे टाइप क्वेश्चन था, एंड शॉर्ट नोट यहाँ पर 19 में पूछा गया है, एंड इसी के ऊपर शॉर्ट नोट जो है 17 में भी पूछा गया था। नाउ फॉर ईयर 18, डिस्क्राइब द रोल ऑफ BSI। हम देख रहे हैं फ्रिक्वेंटली यूनिवर्सिटी BSI को पूछ रही है, एंड CSIR। चॉइस में जो क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट आपको लिखने हैं XC2 कंजर्वेशन एंड रामासर्स लैंड। रामासर्स लैंड को आप इस बार के लिए 25 के लिए तैयार करके जाएं। ईयर 2017 के लिए डिस्क्राइब द रोल ऑफ BSI एंड NBPGR। फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा। चॉइस में जो क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट लिखना है, 3 शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं। यूज ऑफ वेटलैंड्स, रोल ऑफ कोरल रीफ्स एंड फीचर्स ऑफ मैंग्रोव प्लांट्स। मैंग्रोव प्लांट्स भी इससे पहले क्वेश्चन जो है मैंग्रोव प्लांट्स के ऊपर शॉर्ट नोट आया हुआ है, तो इस तरह से ये तीनों ही रिपीटेड। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने पेपर 9th का डिटेल एनालिसिस किया है, और हमने देखा है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो शॉर्ट नोट में हो या फिर लॉन्ग डिटेल्ड ऐसे टाइप में हो, उनके ऊपर क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार करें, इन टॉपिक्स को शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में क्वेश्चंस लिखते हुए तैयार करें, एंड कोई भी टॉपिक जो आप तैयार कर रहे हैं उसको सब टॉपिक में डिवाइड करें, हेडिंग्स लिखें, फिर पॉइंट से मेंशन करते हुए अपना आंसर तैयार करें। क्योंकि ये जो थ्योरी पेपर होता है ना, चाहे पेपर 8th है या पेपर 9th है, इसमें कहानी की तरह अगर आप एक आंसर लिखेंगे तो वो इम्प्रेसिव नहीं होगा। जितना ज़्यादा आप अपने टॉपिक को सब टॉपिक्स में, हेडिंग्स में, पॉइंट्स में डिवाइड करते हुए लिखेंगे,
कोई फ्लो चार्ट बना देंगे, कोई टेबुलर फॉर्म में आंसर रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो एक इम्प्रेसिव वे में आपका आंसर होता है और उसमें हमको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो अपनी तैयारी करें। इससे पहले की वीडियोस में मैंने बल्क में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए, उन क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप अच्छे से अपने एमएससी में 90% मार्क्स तक बच्चों आप सिक्योर कर सकते हो। ये जो 8 इयर्स के पेपर है राजस्थान यूनिवर्सिटी के पेपर हैं, लेकिन अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से एमएससी बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं, आप एमएससी बॉटनी कर रहे हैं किसी और यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ के लिए भी, वहाँ उन एग्जामिनेशन के लिए भी आपको इन क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि बच्चों जो बॉटनी का सिलेबस होता है वो करीब करीब सभी यूनिवर्सिटीज़ में सेम होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। किसी भी क्वेश्चंस के लिए, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।